मान लिया जाए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके की, ये लाइन लिखी मैंने L1। इस लाइन में मैं जैसे जैसे x की तरफ जा रहा हूं, x बराबर ये पर, इस वाले x पर y मेरा ये है, और इस वाले x पर सपोज जैसे आप मानिए x1, तो y मेरा ये है। इतना में x में बड़ा, y में मैं इतना बड़ा, तो मुझे x के सापेक्ष अब y में कितना इंक्रीज करोगे, अगर ये पता करना है मुझे इस ट्राइंगल की स्लोप पता करनी होगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये दूरी आपकी x है, ये y है, आप इसे लिख सकते हैं y अपॉन x दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। इस वाले ग्राफ में लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब क्या है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी x उतना, x के सापेक्ष y उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो y बराबर x आएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है और y बराबर x। इसका मतलब कि आपका x और y दोनों बराबर है अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 है। वो इस केस में थीटा आपका 45 डिग्री होगा, मतलब ये लाइन जो है नी जस्ट सेंटर से जा रही है। इसे m से भी डिनोट किया जाता है, m मतलब टेन थीटा और जो कि स्लोप है किसी भी लाइन की, इस लाइन की स्लोप। और ये स्लोप क्या होती है कि x अक्ष के साथ ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये सारे एंगल सेम होंगे अगर ये पैरेलल लाइन है तो x अक्ष के साथ जो कोण बनता है थीटा, उसका 10 स्लोप होगी। यही जानकारी अब यहां तो क्या है कि आपके पास चूंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो आप कहीं भी इसकी स्लोप निकालें थीटा ही मिलेगी। आप कोई से दो पॉइंट यहां सिलेक्ट कर ले, एक ये और एक ये, एक्स अक्ष के साथ सेम कोण होगा, थीटा 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 थीटा। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके पास इस तरीके का एक कर्व है, ये x है और ये y इज इक्वल टू हम मानते हैं fx, है ना। इसमें समस्या क्या है, इस प्रॉब्लम ये है कि हर एक पॉइंट पर इस ग्राफ का x अक्ष के साथ उठाव या झुकाव या सही भाषा में उसकी स्लोप अलग अलग है। इस x पर स्लोप ये है, इस x पर स्लोप ये है, इस वाले x पर स्लोप थोड़ी ज्यादा होगी। अगर इसकी स्लोप निकालनी है किसी पॉइंट पर तो टेंजेंट खींच दीजिए, यहां कितनी होगी, ये यहां, ये यहां और भी कम, ये वाली, और यहां थोड़ी ज्यादा होगी स्लोप ये। तो अगर किसी खास पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालनी हो, सपोज करिए कि मैंने सिलेक्ट किया ये वाला पॉइंट, ये है x, इस पर मुझे स्लोप पता करना है। अब स्लोप पता करने के लिए आपको x अक्ष के साथ बनाया गया कोण पता होना चाहिए। उस कोण का हम जैसे ही 10 लेंगे, टेन थीटा, हमें स्लोप मिल जाएगी। इसमें हमें ट्राइंगल नहीं मिल रहा। अगर हमें इसमें ट्राइंगल चाहिए तो हम इसमें काम करते हैं कि इस x से हल्का सा आगे, क्योंकि अगर ज्यादा आगे ले लिया आपने, मान लिया यहां ले लिया तो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो है नहीं, ये आपका हाइपोटेनियस नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा। तो हमें इस x से बहुत छोटा सा स्टेप इस साइड मूव करना है। और वो कितना छोटा होगा, मैंने कहा मैंने इस x में यहां x प्लस h एक पॉइंट लिया इस x का आगे, और ये x के जस्ट आगे है। इस बात के लिए हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि ये h जो है नहीं लगभग जीरो है। लगभग जीरो का मतलब जीरो नहीं है, मगर
इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो। h टेंस टू जीरो का मतलब कि h जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका है x प्लस एच। अब ये जो दूरी आएगी ये होगा आपका आधार, सॉरी ये वाली जो दूरी आएगी ये होगी आपके आधार, और ये जो है ये होगा आपका लंब। और चूंकि बहुत छोटा लिया हुआ है तो यहां आपको कर्व नहीं मिलेगा, यहां आपको एक ट्राइंगल ही मिलेगा। अगर मैं इसी ट्राइंगल को जूम करूं इस साइड, यहां ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की x प्लस एच और यहां से यहां तक की x, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ये हो जाएगी x प्लस एच माइनस एक्स। मतलब ये जो छोटा सा ट्राइंगल है इसका आधार हमें मिल गया। हमें ये थीटा पता करना है, सॉरी टेन थीटा पता करना है। हमें चाहिए y। तो मान लीजिए कि x पर इसकी वैल्यू है एफ एक्स, x प्लस एच पर इसकी वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली, यहां से यहां तक की ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहां से यहां तक की जो है ये है एफ एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से मैं ये एफ एक्स माइनस करूंगा तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, मतलब ये वाली दूरी। और इसी को यहां जूम करके लिखा हुआ है, तो ये जो दूरी आएगी ये आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब आप इसके बटे में इसे रख दीजिए तो ये स्लोप निकल आएगी मेरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एक्स प्लस एच माइनस एक्स, है नी। ये कार्यक्रम सारा का सारा तभी संभव है जबकि ये h बहुत छोटा हो, क्योंकि अगर आपने इस h को बड़ा ले लिया तो इस x से आगे यहां आ जाएंगे आप, तो ये कर्व जो है फिर आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा। तो इस h को छोटा करने के लिए हमने लिखा ये। अब बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये y है और ये x होता था हमारी अभी जो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन में। ये जो y है चूंकि ये बहुत छोटा y है और ये जो x है ये बहुत छोटा x है, तो ये जो x हमें मिला है ये हमने इसे x ना बोल करके हमने इसे बोला dx ये, और ये जो है y जो यहां हमें मिला है इस h को टेंस टू जीरो रखने पर हमने इसे y ना बोल करके बोला हुआ है dy। दैट योर dy बाई dx, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। थैंक यू।